हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूल अधिकार। तो देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें हमें मूल अधिकार जो है हमारे नागरिकों को, हम सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। तो आपका जो संविधान में चैप्टर 7 के अकॉर्डिंग इनको डिफ़ाइन किया गया है मूल अधिकारों को। तो आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों की। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, संविधान के जो भाग 3 पार्ट 3 में इनको डिफ़ाइन किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र व मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वह देखिए, जो हमारे संविधान का भाग 3 है उसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की गई थी। देखिए, इसमें सबसे पहले 1215 में, फिर उसके बाद 1689 में, फिर 1789 में लास्टली बनकर ये आपके तैयार हो गए थे। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इनकी बात की गई है। तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उनमें आर्टिकल जो 12 है आपका, सबसे पहला मूल अधिकार है राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है इसमें। आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग पार्ट 3 में डिफाइन है, जिसके तहत राज्य में इन्हें शामिल किया गया है। भाई, राज्य के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है, भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी। देखिए, भारत सरकार व संसद तो आप सभी समझते हैं, राज्य सरकार व विधानमंडल भी, लेकिन जो सभी स्थानीय प्राधिकारी उसके तहत क्या क्या आती हैं, हमारी नगर पालिकाएँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। ये सब चीज़ें किसके अकॉर्डिंग आती हैं, सभी स्थानीय प्राधिकारी के तहत। और अन्य प्राधिकारी में क्या आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देवासन बोर्ड एंड ऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब बात होती है कि भाई जो आर्टिकल 12 है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या हुई बात, राज्य की, राज्य से रिलेटेड, कि भाई राज्य के तहत क्या क्या आता है, किस किस को राज्य की श्रेणी में लिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। देखिए, आर्टिकल 13 जो है उसमें मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 13 हमारा ऐसा के अकॉर्डिंग क्या है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करती है, उनकी समाप्ति करती है। ठीक है, तो एक तरीके से मूल अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 13 को किया गया है, और उसमें अधिकारों का आधार स्तंभ बताया गया है। यह कोर्ट को वह शक्ति प्रदान करता है, न्यायालयों को, जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों में ये अवैध घोषित करते हैं। मतलब कि जो न्यायालय की शक्ति को हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक, अब चैप्टर 8 है हमारा समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का। इसकी बात हम कल करेंगे डीपली। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक्स।